मैं और मेरा साथी सचिन यादव इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर विकास खंड के बिसेखा ग्राम सभा में। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम यादव जी हैं। इनसे हम विकास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। विकास मुद्दे की बात करें तो प्रधान जी आपने भी पक्के कार्यों में कौन कौन से कार्य करवाए हैं? सर हमने पक्के कार्यों में स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, हमने बाउंड्री बनवाए और 130 मीटर इंटरलॉकिंग हरिजन बस्ती में हमने अपने बनवाया जी। वहाँ पे पंचायत भवन बनवाया। स्कूल पे बालक बालिका शौचालय नहीं था जो कि हम पीछे बनवाए हैं। जी। तो पक्के कार्यों में और इंटरलॉकिंग का कोई काम करवाएं आप? जी 130 मीटर इंटरलॉकिंग हम करवाए हैं। खड़ंजे की रिपेयरिंग? खड़ंजे की रिपेयरिंग अभी नहीं करवाए हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के लिए कोई आपका प्रोजेक्ट? सर अमृत सरोवर के लिए हमारे पास उतना बड़ा लंबा कोई पोखरी नहीं थी कि हम उस पर कार्य करवा सकें। छोटी मोटी पोखरियाँ थी, हमने उसकी साफ़ सफाई करवाई हैं और नई पोखरियाँ भी व्यक्तिगत कुछ दो या तीन खुदवाई हैं। आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी हैं? हमारे गांव ग्राम सभा में सफाई कर्मी नहीं है। जब हम प्रधान हुए तो सफाई कर्मी हमारे यहाँ था। उस समय वो कार्यों में अपनी लापरवाही लगातार करते रहा, जिससे हमने शिकायत भी किया अपने ब्लॉक परिसर में। तो वो एक दिन आता था तो 10 दिन गायब रहता था और कार्य भी कोई नहीं करता था। जी। तो उसने हमें कुछ लालच देना चाहा, तो हमने कहा नहीं भैया, ऐसा है कि हमारे गांव वाले हमें विश्वास पे चुने हैं। भगवान की दया से मेरे बाप दादा ने हमें खाने जीने भर बहुत बनाए हैं और मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी महिला प्रधान है क्योंकि यहाँ महिला सीट ही थी। तो आपने शासन को इसका मतलब प्रस्ताव दिया इसका? जी हमने प्रस्ताव दिया है और कई बार प्रस्ताव दिया है, लेकिन कोई सफाई कर्मी आया नहीं है अभी। और आपके ग्राम सभा में राशन वितरण का मामला कैसा है? राशन वितरण तो मेरी समझ से जिनका है उसमें नाम मिल रहा है उनको। और विकास मुद्दे की बात करें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइए कि जिससे आपके गांव का विकास बहुत बढ़िया से हो सके। अब ऐसा प्रोजेक्ट तो फिर हमारा ग्राम सभा थोड़ा छोटा है, इसलिए निधि में हमारे पैसे कम आते हैं। उससे हमने बीडीओ साहब से बात की है। अब अगली कार्रवाई देखिए बीडीओ साहब क्या कहते हैं। हमको तो संतुष्ट किए हैं कि हाँ भाई होगा आपके यहाँ कार्य, और हमारा स्कूल भी बीडीओ साहब ने गोद लिया है कायाकल्प के तहत। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस कार्य को पूरा करेंगे। महीने में खुली बैठक कितनी करते हैं? महीने में खुली बैठक हम 1-2 करते हैं। तो प्रधान जी, और आपके ग्राम सभा में कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है? जी अभी तक तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई हमारे यहाँ काम करने में। सभी लोग बहुत हंसी खुशी से कार्य करने में हमारी सहयोगिता दी है। लेकिन एक बाधाएं आई हैं। 4-5 घर का रास्ता था जो कि फिरतू यादव एक दबंग टाइप के आदमी रहे, पहले से ही नंबरदस्ती रहे कई जगह, मतलब उनके वो रहे 4 लड़के उनके पास हैं। और हम उनकी ज़मीन जो थी, अब ज़मीन उनके पट्टा लिए थे तो उसमें झाड़ और ये सब घास फूस तमाम झाड़ियाँ उगी थी। तो हमने सोचा कि उधर से वो लोग को जाने में तमाम परेशानियां हैं। और पीछे जो हमारे एक पोखरा था तो हमने वहाँ से पैमाइश कराई, तो वहाँ उसमें हमको 17 कड़ी रास्ता मिला। तो रास्ता मिला, हमने उनका पूरा रकबा कर दिया नेपाल साहब हमारे नापे। इसके बाद फिर उन्होंने माना नहीं, कार्य को रुकवा दिए। हम फिर एसडीएम सर से आदेश करवा के नेपाल साहब कानीगो सभी पूरी टीम आई यहाँ और उसकी पैमाइश हुई। पैमाइश पे तो वो मान जाते हैं, लेकिन जब हम कार्य करने जाते हैं तो उस पर बाधा उत्पन्न करते हैं। जो मेरे पास एक उनकी वो आई है, नोटिस आई है तो नेपाल साहब के पास, तो उन्होंने मुझे काफ़ी आरोप लगाए हैं कि अपना पोखरे पे भीटा बनवा रहा है, गांव वालों से पैसा लेता है, ये करता है, वो करता है, दबंगई करता है। तो मैं सर दबंगई कैसे कर सकता हूँ? मेरे गांव से मैं तो कहता हूँ उसी पे जांच कर दीजिए। मैं चाहूँगा कि उसी पे जांच कर दीजिए कौन भूमाफिया है। हमको भूमाफिया का आरोप लगा रहे हैं और दबंगई करता है, पैसा लेके चकमार्ग बनवा रहा है। तो मैं कहा श्रीमान जी उसी पे आप जांच कर दीजिए कि कौन भूमाफिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एसडीएम साहब को मतलब अवगत है यह मामला पूरा? एसडीएम साहब को अवगत है, लेकिन इस चीज़ का भी हमने उनको अवगत नहीं कराया है, क्योंकि उस कार्य पे वो माने थे। आज हमने फिर जब कहा उनसे कि चचा हम इस पे काम करवा सकते हैं अब, तो उन्होंने कहा नहीं अभी हमारी ज़मीन पूरी नहीं है, अभी हम इसकी पैमाइश करेंगे। हमने कहा भाई पैमाइश तो कोई करेगा तो वो हमारे हल्के का ही नेपाल और कानीगो हमारे हल्के के लोग ही रहेंगे। हमारे शासन प्रशासन जो होंगे, हमारे चौकी प्रभारी साहब होंगे या हमारे इंस्पेक्टर साहब होंगे,
और तो आप अलग से अगर कहीं से लेखपाल बुलवा के करना चाहेंगे या और कहीं से करवाना चाहेंगे अलग तो से हम कैसे उसको- आएंगे, अलग से उसको कैसे आएंगे? जो हम मानने यहाँ के के लिए गांव भी के तैयार वहीं हैं। पे रहेंगे ना। जो हमारे हल्के के लेखपाल साहब हैं, कानूनगो साहब हैं, पूरी तहसील आके उसकी पैमाइश कर ले, मैं संतुष्ट हूँ। जहाँ भी उनकी जाए उस पर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन तमाम दोषारोपण मुझ पे लगाया गया है। तमाम चिट्ठियाँ जिलाधिकारी के यहाँ, तो शायद एसडीएम साहब के यहाँ तमाम भेजी गई हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा सर न्याय हो, मेरे साथ न्याय हो। तमाम आरोप मुझ पे झूठे लगाए गए हैं और झूठे हैं। सच्चाई से एक बार मेरी जांच कर ली जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे बरी करना चाहिए। ठीक है प्रधान जी, आपकी इस बात को हम लोग ज़िले तक पहुँचाएँगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए लाइन न्यूज़ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद सर।